The next topic is the conjugate hyperbola. For a given hyperbola, for a given hyperbola, let x square upon a square minus y square upon b square is equal to 1 as a given hyperbola. इसके लिए एक हाइपरबोला एग्जिस्ट करता है. फॉर गिवन हाइपरबोला के लिए एक हाइपरबोला एग्जिस्ट करता है. इसका जो ट्रांसफर एक्सिस होगा वो जो नेक्स्ट कॉन्जुगेट हाइपरबोला लेंगे उसके लिए कॉन्जुगेट एक्सिस होगा और इसका कॉन्जुगेट एक्सिस उसका ट्रांसफर एक्सिस होगा. कैसे? फॉर ए गिवन हाइपरबोला देयर एग्जिस्ट द कॉन्जुगेट हाइपरबोला. conjugate hyperbola is x square upon a square minus y square upon b square is equal to -1. इस हाइपरबोला के कोरस्पॉन्डिंग एक कॉन्जुगेट हाइपरबोला होता है. वो इस तरह से x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1. इसमें ये अंतर आ जाता है. तो ये इस हाइपरबोला का कॉन्जुगेट हाइपरबोला है. ठीक है. अब चेंजेस क्या होता है हम देख लेते हैं. इसमें ट्रेस करके देख लेते हैं इसको. तो इसका ट्रेस करते हैं इसको. देखो इसमें एक्स ये वाई एक्सिस है, एक्स डैश वाई डैश है. ओके. देखिए इसमें एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये माइनस से माइनस कैंसिल, वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस बी. देख लेते हैं ये बी पे मिल रहा है हमें. ठीक है. ये बी डैश है और ये बी है. 0 कॉमा बी, 0 कॉमा माइनस बी, इस तरह से. ठीक है. ए डैश और ए. ओके. तो देखें ये इसका जो एक्सिस है, ध्यान दें इसमें जो वाई एक्सिस है इसमें ट्रांसफर एक्सिस है और एक्स एक्सिस कॉन्जुगेट एक्सिस है. यहाँ पर ये हाइपरबोला देखें आप, ध्यान दें इसका एक्स एक्सिस ट्रांसफर एक्सिस था और वाई एक्सिस इसका कॉन्जुगेट एक्सिस था. इनके एक्सिस चेंजेस हो गए. ठीक है. इसमें देख लें. और भी आप अगर इसमें लिखना चाहें आप, अभी आपको चार्ट दिखाता हूँ मैं आपको, कंपैरिजन चार्ट बोथ. देखो इसमें फोकस है 0 कॉमा बी ई और 0 कॉमा माइनस बी ई डैश. ये डायरेक्ट्रीज z डैश. डायरेक्ट्रीज की इक्वेशंस y इज इक्वल टू बी अपॉन ई एंड y इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ई. ये डायरेक्ट्रीज की इक्वेशंस हो जाएगी. इसमें एक बार देख लें आप. अब ध्यान दें इसमें यह हाइपरबोला और कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट हाइपरबोला, इसमें क्या क्या चेंजेस होगा वो देख लेते हैं हम एक चार्ट से. देखिए इसमें चार्ट. कंपैरिजन बिटवीन द हाइपरबोला एंड इट्स कॉन्जुगेट हाइपरबोला. देख लें. दिस वन सेंटर सेम होगा. लेंथ ऑफ ट्रांसफर एक्सिस हाइपरबोला में 2a एंड 2b. अच्छे से देखते जाएं. इसमें लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस
ये चेंजेस है। इसेंट्रिसिटी बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो ई स्क्वायर माइनस वन, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ई स्क्वायर माइनस वन। फोकाई हमने निकाला है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हमने देखा है अभी। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ध्यान दें, ठीक है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ध्यान दें। पैरामेट्रिक इक्वेशन देखें, ए सेक फाई कॉमा बी टेन फाई। इसमें देखें x की जगह y और y की जगह x चेंज हो जाएगा और a की जगह b और b की जगह a रिप्लेस करते हैं तो ये आ जाता है। देखो इसमें a टेन फाई कॉमा b सेक फाई। ओके, फाई की वैल्यू 0 से लेके 2 पाई तक रहती है, दोनों में रहती है। फोकल डिस्टेंस देख लें, फोकल डिस्टेंस ई एक्स वन प्लस माइनस ए, ई वाई वन प्लस माइनस बी। ठीक है, ये कंप्लीट हो जाता है आपका ये चार्ट। काफ़ी अच्छा चार्ट था इसलिए मैंने आपको बता दिया, लेकिन एक्चुअल में क्या करेंगे आप ध्यान दें। इसमें ये फार्मूले कैसे फाइंड करेंगे, जो भी इसके फार्मूले इसमें देखो, इसमें और इसमें क्या चेंजेस है वो ध्यान दें थोड़ा। x की जगह y और y की जगह अगर x रख देते हैं हम, ध्यान दो इसमें x की जगह y की जगह अगर x पुट कर देते हैं और a की जगह b और b की जगह a पुट कर देते हैं फार्मूले में, तो आपको ये मिल जाएगा। देखें इसमें, जैसे इसमें डायरेक्टली से x इज इक्वल टू ए अपॉन ई, x इज इक्वल टू ए अपॉन ई, तो यहाँ पर y इज इक्वल टू बी अपॉन ई हो जाएगा। x की जगह y और a की जगह b पुट कर देते हैं। इस तरह से सारा आपको इसमें मिल जाएगा। और स्टूडेंट नोट है, if the center of hyperbola at hk and axis are the parallel to coordinate axis, the equation of hyperbola will be x minus h का whole square upon a square minus y minus k का whole square upon b square is equal to 1। यहाँ पे लेंथ ऑफ ट्रांसफर एक्सिस इज इक्वल टू 2 है और लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस इज इक्वल टू 2b है। या फिर इस तरह इस फॉर्म में लाके हम अगर इसको ओरिजिन शिफ्टिंग के फॉर्म से करते हैं तो कैपिटल एक्स स्क्वायर ऑन ए स्क्वायर माइनस कैपिटल वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 से इसको सॉल्व कर देंगे। फिर कैपिटल एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एच एंड कैपिटल वाई इज इक्वल टू वाई माइनस के। सेकेंड, नोट सेकेंड, if E1 and E2 are eccentricity of hyperbola and its conjugate hyperbola, then E1 power minus 2 plus E2 power minus 2 is equal to 1। ओके, प्रूव करते हैं इसको। एसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला, लेट हाइपरबोला इज x1 सॉरी hyperbola is x square upon a square minus y square upon b square is equal to 1 is the hyperbola, and eccentricity of this is E1 is equal to E1 square is equal to 1 plus b square a square। Okay. And eccentricity and E2 square is equal to 1 plus a square upon b square। Okay. From E1 square is equal to a square plus b square upon a square and
E2 स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। रेसिप्रोकल एंड ऐड कर देते हैं इसको। 1 अपॉन E1 स्क्वायर 1 अपॉन E2 स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एलसीएम लेते हैं। ओके, देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एलसीएम लिया, देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर that is equal to 1। ओके, रेसिप्रोकल करा a1 माइनस 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 1, ये प्रूव हो गया। ओके, नोट थर्ड है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फोकाई ऑफ हाइपरबोला and its conjugate are concyclic and form the vertices of a square। ठीक है, डायग्राम बनाते हैं इसका। ये हाइपरबोला और एक कॉन्जुगेट है। सपोज एस डैश ए कॉमा 0 माइनस ए कॉमा 0 S1 डैश। ठीक है, ये सारे पॉइंट कौन साइक्लिक पॉइंट है? ऐसे इजीली प्रूव कर सकते हैं आप कि 4 कोऑर्डिनेट गिवन रहेगा आपको। ठीक है, तो इजीली आपने जैसा भी सर्कल पढ़ा उसी से कौन साइक्लिक पॉइंट के प्रॉपर्टी से इसको प्रूव कर सकते हैं। दूसरा ये वर्टेक्स भी उसी से हम प्रूव कर सकते हैं ये। ठीक है, लिख देते हैं कॉन्जुगेट हाइपरबोला।